प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह कक्षा हमारे विषय के परिचय का एक भाग है, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सर्वेक्षण है। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। हमने यशाया व यर्मिया के भविष्यवाणियों का सर्वेक्षण किया और उसके साथ में विलाप गीत की पुस्तक का भी हमने सर्वेक्षण किया। जैसे कि हम नबियों के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो अब हम यहेजकेल के पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वप्रथम हमें यहेजकेल के विषय में जानने की आवश्यकता है, जिसने दानियेल के पीछे चला। यहेजकेल व दानियेल लगभग एक ही उम्र के थे। जब दानियेल 14 वर्ष का था तो वह बाबुल की बंधुआई में ले लिया गया था, परंतु यहेजकेल उसके 9 वर्ष के बाद, अर्थात जब उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, तब वह बंधुआई में ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि जब यरूशलेम का पतन हो रहा था और यिर्मयाह प्रचार कर रहा था, तब उन्होंने उसका अनुभव किया था। उसी समय दानियेल भी बाबुल की बंधुआई में ले लिया गया और नबूकदनेस्सर के स्थान में एक आश्चर्यजनक सेवकाई का अनुभव किया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सभी नबियों से दानियेल एक उत्तेजित करने वाला नबी कैसे ठहरा। उसी समय यहेजकेल ने भी यहूदा के लोगों को, जो दास बने थे और पड़ाव में रहते थे, प्रचार किया। यहेजकेल ही एक ऐसा नबी था जिसने परमेश्वर के लोगों को, जो बंधुआई में पड़े थे, उन्हें सीधा प्रचार किया। यहेजकेल का संपूर्ण संदेश बंधुआई में पड़े हुए लोगों के लिए था। भजन संहिता 137 में यहूदा के लोगों के विषय में वर्णन किया गया है, जो बंधुआई में पड़े थे। इस भजन में भजनकार कहता है कि जब परमेश्वर के लोग बाबुल में दुख सहते हुए जा रहे थे, तो बाबुल के लोगों ने बहुत क्रूर व बर्बरता का व्यवहार उनके साथ किया। और उसने कहा कि हमने सुना है कि तुम अपने गीत गाने में निपुण हो, तुम्हें अपने परमेश्वर के लिए गीत गाना, स्तुति करना अच्छा लगता है। तुम कुछ गीत सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। जब भजनकार इस भजन को लिखा है, तो उसने इसमें अपने आप को भी शामिल कर दिया है। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया और गाने से इनकार किया, क्योंकि कैसे हम पराये देश में परमेश्वर के लिए गा सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। ऐसे कठिन समय में यिर्मयाह, दानियेल और यहेजकेल ने प्रचार किया। यहेजकेल यहूदा के लोगों के साथ उस देश में चला गया और उनके समस्या के समय, दुख के समय उसने उन्हें प्रचार किया। परमेश्वर के लोगों के पास न कोई दर्शन, न कोई मंदिर और न कोई परमेश्वर का वचन था। ऐसे समय में यहेजकेल परमेश्वर द्वारा बुलाया गया कि वह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए भविष्यवाणी करे। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता था। जब वो बंधुआई में थे और उनके पास नबी नहीं था, परमेश्वर ने जवान यहेजकेल को आज्ञा दी कि वह बंधुआई में जाए और परमेश्वर के लोगों के मध्य में सेवकाई करे। यहेजकेल की पुस्तक का जो कुंजी पद है, वो अध्याय 22 उसके 30 पद में पाया जाता है, जहाँ पर लिखा है, और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसको नाश करना न पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। श्रोता मित्र, परमेश्वर उनमें से एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता था जो बाड़े को सुधारे और नाके में खड़ा हो, अर्थात परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य वह खड़ा हो सके। जबकि परमेश्वर ऐसा मनुष्य न प्राप्त कर सका, तब उसने यहेजकेल को आज्ञा दी और उसे यह सेवा सौंपी। यह 22वें अध्याय 30 पद में यहेजकेल को दिया गया कार्य है। सब कुछ अलौकिक व अद्भुत है। यह यहेजकेल पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक है, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करो
कि इस पुस्तक में अलौकिक व अद्भुत बातें हैं और एक तरह से यहेजकेल स्वयं एक अनोखा और अद्भुत नबी था। जब आप नबियों की तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दानियेल, यहेजकेल और प्रेरित यूहन्ना ने जब दानियेल, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को लिखा तब वे देश से निर्वासित हो गए थे। दानियेल और यहेजकेल बाबुल में थे और यूहन्ना पतमुस नाम टापू में था। विद्वान इन तीनों लेखकों के लेख को भविष्य सूचक साहित्य कहते हैं, अर्थात एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे कुछ है, और जब तक उस पर्दे को आप नहीं खींचते तब तक आप नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या है। भविष्य सूचक शब्द का अर्थ यही होता है, ताकि लोग आगे के उस वस्तु को देख सकें। इन तीनों ने भविष्य के विषय में दृष्टि डालकर बताया है। इसके साथ साथ वो युगांत या भविष्य के विषय में भी बताए हैं, अर्थात ग्रीक भाषा में इस्केट शब्द का अर्थ है अंतिम वस्तु या अंतिम समय के विषय में। इसका मतलब ये भी है कि जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन की इतिहास को सामने लेकर आएगा तब वह बताएगा कि आगे और क्या क्या होगा। यहेजकेल, यशाया और यिर्मयाह त्रिएक महत्व को प्रस्तुत करते हैं। यशाया एक ऐसा नबी है जो मसीहा के विषय में अन्य नबियों से अधिक भविष्यवाणी किया है। फिर यिर्मयाह नबियों का पिता है। उसके चिन्हित प्रचार कार्य के द्वारा वह हमें परमेश्वर के विषय में प्रचार करता है। जब लोग बंधुआई में ले लिए गए तब यिर्मयाह ने प्रचार किया, परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर को जानो। सो यिर्मयाह यहूदा के लोगों के लिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। यहेजकेल जो है आत्मा का नबी है, वो न केवल आत्मिक है जिससे कि वह अनोखा व अद्भुत आत्मिक भविष्यवाणी करता है, परंतु वह इस प्रकार का नबी है जो नियमित परमेश्वर के आत्मा को प्रस्तुत करता है। वो अपने व्यक्तिगत आयाम में परमेश्वर के आत्मा को प्रस्तुत करता है। उसके ऊपर जो आत्मा आता है उसे ऊंचा उठाता है, तब आत्मा के विषय में वह वर्णन करता है। श्रोता मित्र, पवित्र आत्मा के कार्य व सेवकाई के अनेक आयाम हैं। जब हम सेवकाई में पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है और उनमें आता है। प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का कार्य हम में पाए जाने का जो अर्थ है, आत्मा का फल हम में पाए जाना। गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पद में आत्मा के 9 फल हैं। नए नियम में हमें यह भी बताया गया है कि हमारे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने का प्रमाण है जो आत्मा का वरदान है। नए नियम में आत्मा के अनेक वरदान के विषय में वर्णन किया गया है। पवित्र आत्मा न केवल हम में आता है और हम में रहता है, परंतु वह हमारे साथ है। इसके विषय में वर्णन किया गया है कि वह हमारे मध्य में है, अर्थात जब 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर वो भी होता है। सो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के कार्य के अनेक आयाम हैं और प्रायः आप इन सभी को यहेजकेल की पुस्तक में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यहेजकेल आत्मा का नबी है और पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। यिर्मयाह और यहेजकेल ने चिन्ह व सांकेतिक प्रचार किया। विद्वान विश्वास करते हैं कि दानियेल और यहेजकेल यिर्मयाह द्वारा प्रभावित हुए थे। इन दोनों नबियों से यिर्मयाह बहुत बड़ा था। ये दोनों जवान नबी हमेशा यिर्मयाह का संदेश सुना करते थे और उसका नकल भी किया करते थे। कुछ चिन्हित प्रचार द्वारा यहेजकेल यिर्मयाह का अनुसरण करता था और ये प्रमाणित किया करता था कि वह यिर्मयाह द्वारा सिखाया गया है। नए नियम में एक अभिव्यक्त है जो प्रभु यीशु मसीह में और पौलुस प्रेरित में लागू किया गया है, और वो अभिव्यक्त है अपने आप के पास, अर्थात दूसरे लोगों की अपेक्षा उनके जीवन का केंद्र अलग प्रकार का था और शायद सभी नबियों ने ऐसा ही किया। यदि यहेजकेल के जैसा मनुष्य आज हमारे साथ होता तो मैं सोचता हूँ कि वह मानसिक अस्पताल में पड़ा होता। यहेजकेल न केवल चिन्हित प्रचार किया परंतु उसके द्वारा वह कार्यविंद भी हो गया। यहेजकेल ने मनुष्य का पुत्र शब्द को लगभग 100 बार उपयोग किया है।
फिर यहेजकेल के भविष्यवाणी के विषय को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है और वो इस प्रकार है कि यरूशलेम नष्ट कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहेजकेल जानता था कि वह बंधुआई में पहले ही जाएगा और वह उन झूठे नबियों को संदेश दिया करता था जो कहते थे कि वे बंधुआई से जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या आप स्मरण करते हैं कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने यिर्मयाह से कहा था कि बंधुआई 70 वर्ष तक नहीं होगा, परंतु 2 वर्ष के अंदर यह समाप्त हो जाएगा। सो वहां पर अनेक झूठे नबी थे जो इस प्रकार का संदेश दिया करते थे। यहेजकेल के प्रथम 24 अध्यायों में यहेजकेल ने झूठे नबियों का खंडन किया है और कहा है कि यरूशलेम नष्ट कर दिया जाएगा। उसने यिर्मयाह की तरफ प्रचार किया कि यरूशलेम के विनाश को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सो अध्याय 25 से 32 अध्याय में वह यरूशलेम के पतन के विषय में भविष्यवाणी करता है। फिर अध्याय 33 से 40 में उसका संदेश था कि यरूशलेम का फिर से उदय होगा और यिर्मयाह की तरह आशा का संदेश प्रचार किया जाएगा। वो भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर की आशीष उसके लोगों पर आएगी। फिर अध्याय 40 से 48 में वह अंतिम समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। फिर उसके बाद वह आगे चलकर सुलेमान के मंदिर के विषय में बताता है और फिर कहता है कि एक और मंदिर का निर्माण होगा। कुछ कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र का संदेश यही है और विशेष करके नए नियम में, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह के उसी कलीसिया के विषय में यहेजकेल बातें करता है। सो 40 से 48 अध्याय को पढ़कर आप देखें कि भविष्यवाणी यथार्थ है या फिर प्रतीकात्मक है। श्रोता मित्र, अगले कार्यक्रम में इसके विषय में हम और भी अधिक सीखेंगे। सो आप अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें अपने वचन को सुनाते हैं, सिखाते हैं। प्रभु सभी श्रोताओं की सहायता करें ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु वो लाभ प्राप्त कर सकें, आत्मिक रूप से प्रभु बलवंत बन सकें। यदि कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। हर एक श्रोताओं के साथ रहें, उन्हें आत्मिक रूप से बल प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।